देखिए आपका जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक दूध पीने वाले माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना प्रतिशत प्रोटीन देना चाहिए। तो देखिए उसे प्रोटीन जो देना चाहिए वो 15 ग्राम देना चाहिए। कितना ग्राम देना चाहिए? 15 ग्राम देना चाहिए। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लें तो दूसरा प्रश्न की ओर। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। तो देखिए माँ का स्तन से जो पहला दूध निकलता है उसे हम लोग कोलोस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपका डी में दिखाई दे रहा, आपका सही से उत्तर हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा रहा है कि ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए इसकी अवस्थाएं 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए 4 अवस्थाएं होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, यानी कि सी दिखाई दे रहा है, आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है। तो देखिए बच्चा का जो पहला दांत निकलता है वो 6 महीना से स्टार्टिंग हो जाता है। कब? 6 महीना से, यानी कि 6 मंथ। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा है 6 माह आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अब अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है। तो देखिए शिशु को जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है वो लगाया जाता है 3 माह से। कब से? 3 मंथ से। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ जो 3 दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या कीजिएगा, आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, इसी में आपको समझ में आ जाएगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि होम साइंस में उसे कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए समझने वाली बात है। और अगला प्रश्न जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चों को, ठीक है, पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए। तो देखिए वो जो देना चाहिए वो 6 महीने के बाद देना चाहिए। कब? 6 महीने के बाद। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ जो ये दिखाई दे रहा है, आपको जो पूरक आहार देना चाहिए वो 6 मंथ के बाद देना चाहिए। ये सब समझने वाली बात है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ORS पेय बनाने के लिए किसे, ठीक है, इसे किसके साथ मिलाया जाता है। तो ORS के लिए ऑप्शन क्या है? दूध, सूप और जूस। देखिए इन जो भी ऑप्शन दिया ना इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है इनमें से कोई नहीं। इन सभी जो भी ऑप्शन दिया है दूध, जूस भी, ठीक है, इनमें से किसी से ये नहीं लगेगा। तो चलिए अगला बात कर लेते हैं प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। तो देखिए जो 2 वर्ष से 6 वर्ष की जो आयु कहते हैं वो कहते हैं बाल अवस्था। ये जो अवस्था होती है जो 2 से लेकर 6, इसे हम लोग बाल अवस्था कहते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है, आपका सटीक से उत्तर हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई होती है। तो कि भारतीय बच्चों की जो औसत लंबाई अगर बात करें जन्म के समय की तो होती है 50 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, यानी कि सी आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 30 सितंबर 1993 के अनुसार जो आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चों और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे हैं। तो 30 कब यहाँ डेट दिया गया है? 30 सितंबर 1993, याद रखिएगा इसको। और आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत ये बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कहीं कि आपको क्वेश्चन घुमा के वहाँ पे दे सकता है। तो कितना दिया क्या है आपका ऑप्शन में यहाँ पे 1.95 दिया, आपका सही से उत्तर जा। ठीक है, 1.95 करोड़ बच्चा। ठीक है, आपका सही से उत्तर हो जा रहा है। तो देखिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। तो देखिए जन्म के समय का अगर औसत वेट का बात किया जा सकता है, ठीक है, वजन का बात किया जा सकता है, तो वो होता है 2.5 ग्राम से 3.5 ग्राम, यानी कि 250 से लेकर आपका 350 ग्राम, इस प्रकार से होता है। उसका भार कितना होता है? 2.5 से 3.5 के बीच होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आपका अगला प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि गर्भ अवस्था में रक्त में, ठीक है, किस तत्व की कमी होती है। ठीक है, गर्भ अवस्था में जो रक्त की कमी जो होती है ना, वो तत्व होता है वो कैल्शियम का कमी होती है। कौन सी का कमी होता है? कैल्शियम का कमी होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो कैल्शियम दिखाई देता है आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए और अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि संपूर्ण गर्भ अवस्था में, ठीक है, गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना पड़ता है। ठीक है, करना जरूरी है। तो वो करना आपको जरूरी होता है 700 से लेकर आपको 1000 ग्राम मिलीग्राम। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस बात को आप लोग एकदम ध्यान रखिए मिलीग्राम को। ठीक है, 700 से लेकर 1000 मिलीग्राम तक करना पड़ता है, कहीं कहीं आपको और भी दूसरा कुछ दिया रहेगा, तो आपको 700 से लेकर 1000 मिलीग्राम मारना है। ठीक है, चलिए अब अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुकुर खांसी से बचाव के लिए, ठीक है, कौन सा टीका लगाया जाता है। तो देखिए कुकुर खांसी से जो जिसे हम लोग बचाव के लिए हम लोग इसके यूज करते हैं, डीटीपी का यूज करते हैं, जो डीटीपी का टीका यूज करते हैं। कहीं कहीं आपको टिटनेस अगर ऑप्शन में दिया रहेगा, अगर टीटी नहीं दिया रहेगा तो आप टिटनेस मार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। दूसरा जो पूछा जा रहा है कि क्षय रोग फैलने का माध्यम है। तो देखिए क्षय रोग जो फैलता है वो दूषित वायु से फैलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ ए दिखाई दे रहा है,
आपका सटीक सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए। और अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई यानी कि कोशिका की रचना होती है? तो होती है किससे? प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, प्रोटीन के द्वारा होती है। किसके द्वारा? प्रोटीन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि निम्न में से ठीक है कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो देखिए विशिष्ट बालकों का जो प्रकार नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो आर्थिक सक्षमता होगी आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, आर्थिक जो असक्षमता होती है आपका सही से उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? वायु द्वारा जो नहीं फैलता है वो फिर जो यहाँ खसरा है वो नहीं फैलता है। बाकी बात आपका जो हैजा है ये भी फैलता है, बाकी बात का जो सर्दी है ये भी फैलता है, क्षय रोग है ये भी फैलता है। आपका जो यहाँ पे खसरा हो जाता है ये आपका नहीं फैलता। ठीक है, चलिए अब अगला बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि संवेदात्मक विकास कितने कितने प्रकार के होते हैं? तो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संवेदात्मक जो होते हैं विकास ये 2 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए। और अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि खसरे का टीका कब लगाया जाता है? तो खसरे का टीका 9 महीने पर लगाया जाता है। ठीक है, 9 महीने पर इससे टीका लगाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, 9 मास में आपका सही उत्तर हो जाता है। और अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि रोग फैलाने वाले जीवाणुओं में ठीक है जीवाणुओं से मुक्त कराने हेतु निम्न में से कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए? तो वो घोल जो प्रयोग करना चाहिए वो करना चाहिए चीनी का घोल करना चाहिए। ठीक है, जो रोग फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं ठीक है उनको जो मुक्त करने के लिए हमें किसका? चीनी का घोल करना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि डीटीपी का पहला टीका कब लगाया जाता है? तो देखिए डीटीपी का जो पहला टीका लगाया जाता है वो लगाया जाता है 1 माह पर। कब? 1 माह पर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, आपका सही उत्तर हो जाता है। और अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि MMR ठीक है जो MMR टीके से किन किन रोगों का बचाव होता है? तो देखिए MMR जो होता है इसमें किस चीज़ से बचाव होता है? वो होता है आपका खसरा से भी, ठीक है, रूबेला और गलसुआ यानी कि सभी के इनमें से सभी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 ये सभी के सभी आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि कूड़ेदान से किसका छिड़काव करना चाहिए? तो जो कूड़ेदान से छिड़काव करना चाहिए वो करना चाहिए आपका डीटीपी का। किस चीज़ का? डीटीपी का। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, डीटीपी आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न। और यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है वो पता है, 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि संक्रात्मक रोग से तात्पर्य है? तो देखिए संक्रात्मक रोग से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलना, यानी कि कोई एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति को फैल जाता है। ठीक है, इस प्रकार को इस कहते हैं हम लोग। ठीक है, संक्रात्मक रोग। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं समझने वाली बात है। और अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि बच्चों की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है? तो जो वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है वो होती है माता पिता की अनुपस्थिति में। ठीक है, माता पिता की अनुपस्थिति में, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए? तो देखिए बच्चों का जो टिफिन होना चाहिए सबसे पहले तो संतुलित होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए? जिससे बच्चों का स्कूल बैग पुस्तक ठीक है खराब ना हो, ऐसे चीज़। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। किस तरह से आपका टिफिन होना चाहिए? बच्चे का ऐसा खाना दे जिससे कि बैग पुस्तक वगैरह कुछ खराब ना हो, और उसके बाद प्रतिदिन विभिन्न लिए हुए यानी कि अलग अलग भोजन दे। ये नहीं कि आप रोज़ रोज़ एक ही टिफिन दे रहे हैं, ये भी। और संतुलित यानी कि आपका सब संतुलन बनाए रखें। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका सही उत्तर इनमें से सभी के सभी हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि वैकल्पिक देखरेख का अर्थ होता है? तो देखिए वैकल्पिक देखरेख का जो अर्थ होता है मैंने ऊपर में बताया ना, माता पिता की अनुपस्थिति में होने वाला देखरेख। माता पिता का जो अनुपस्थिति में जो देखरेख होता है उसे हम लोग वैकल्पिक देखरेख कहते हैं। ऊपर में मैंने बताया। चलिए ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ICDM की स्थापना किस सन में हुई थी? तो यहाँ पे वर्ष बताना है, तो हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि शिशु सदन को किस नाम से बुलाया जाता है? तो देखिए शिशु सदन को हम लोग शिशु सदन से के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्कूल को तो हम बोलेंगे नहीं, स्कूल तो हम लोग विद्यालय जो है, अस्पताल तो अस्पताल है, आंगनबाड़ी तो आंगनबाड़ी केंद्र, यानी कि शिशु सदन को हम लोग शिशु सदन के नाम से जानते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ जो डी दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है कि
ठीक है, मोबाइल शिशु सदन घूमती है। तो देखिए मोबाइल शिशु सदन जो घूमती है वो कर्मियों के साथ घूमती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। देखिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ICDS का मुख्य लक्ष्य है, तो इसका मुख्य लक्ष्य है बच्चों व महिलाओं। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ज्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पन्न कराने वाला पदार्थ क्या है, उनका नाम बताना। वो हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, आपका सही से उत्तर कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पोषण मानव जीवन की आवश्यकताएं होती है। तो देखिए पोषण मानव जीवन की जो आवश्यकताएं होती है वो होती है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए, जो प्राथमिक है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगर आप सभी ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल है इसमें भी ज्वाइन हो जाए। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए अगला बात कर लेते हैं हम लोग प्रश्न की। और यहाँ जो प्रश्न पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंतु है, तो देखिए प्राकृतिक तंतु है वो है प्राणिज। ठीक है, प्राणिज आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है, तो वो विधि आपका इनमें से सभी हो जाए। ठीक है, ये आपका चारों को चारों यहाँ तीनों को जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपका सही उत्तर हो जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, तो देखिए सबसे सरल रूप यहाँ पे पूछा गया है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ग्लूकोज दिया है, एमिनो एसिड दिए हैं, विषी अम्ल दिए हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका 4 यहाँ डी दिया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि प्रोटीन निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है। देखिए प्रोटीन जो पाया जाता है वो पाया जाता है दालों में पाया जाता है। ठीक है, दाल में आपका प्रोटीन पाया जाता है। इन चारों ऑप्शन में से जो यहाँ पे तेल दिए हैं, घी दिए हैं, शक्कर दिए हैं, इनमें से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दाल दिया है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वसा निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है, तो वसा पाया जाता है वो मक्खन में पाया जाता है। ठीक है, वसा ठीक है मक्खन में पाया जाता है फैट। ठीक है, चलिए इस प्रकार से बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ समझने वाली बात है। चलिए आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विटामिन ए निम्न में से किसमें पाया जाता है, तो विटामिन ए यहाँ 4 ऑप्शन दिए, इनमें से जो दूध है इसमें पाया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिखाई दे रहा, आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं और आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिल लूँगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो इनमें से दिया है, इनमें से आपका पाया जाता है वो आलू में पाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, आलू आपका सटीक सा उत्तर होता है। इस प्रकार आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अपने मित्रों को भी शेयर करें क्योंकि उसे ये वीडियो मिल जाए। और अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर इसी तरह दूसरे वीडियो में मिल लेंगे। जय हिंद, जय भारत।